गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज की जो गाड़ी है ना भाई, देख लो, सबकी ड्रीम बाइक और इंडिया की इकलौती कैफे रेसर्स में से एक, अफोर्डेबल कैफे रेसर्स में से एक। ठीक है, ये बाइक है भाई जीटी कॉन्टिनेंटल बाय रॉयल एनफील्ड। इस गाड़ी का ना हिस्ट्री इतना अमेजिंग है कि आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये दशकों से चली आ रही है। ये बाइक की स्टार्टिंग होती है 1960s में, जब ब्रिटिशर्स ने इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। उस टाइम तो कंपनी का नाम भी रॉयल इनफील्ड नहीं था, सिर्फ इनफील्ड साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड था। ठीक है, उस टाइम जब इन्होंने गाड़ी को लॉन्च किया था, जस्ट 255 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया था। और उस टाइम ही ये गाड़ी जो है ब्रिटिशर्स के बीच में इतनी फेमस हुई, यंगस्टर के बीच में इतनी फेमस हुई। बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये बाइक कुछ दशकों तक चली और फिर डिसकंटिन्यू हो गई। फाइनली 2013 में जीटी कॉन्टिनेंटल वापस से रिलीज़ करी गई बाय रॉयल इनफील्ड्स, और तब इन्होंने फर्स्ट टाइम 535 सीसी का एक मेजर अपग्रेड करके इसको लॉन्च किया, जो कि रॉयल इनफील्ड के साथ साथ हैरिस परफॉर्मेंस नाम की एक कंपनी के साथ मिलकर डिज़ाइन किया गया। और उसके बाद इन्होंने इसका एक फाइनल वर्जन अपग्रेड अभी तक के लिए दिया, जो कि इन्होंने लॉन्च किया था 2018 में, और वो है भाई 648 सीसी का जीटी कॉन्टिनेंटल का पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ होना, जो कि आज की डेट में गेम चेंजर साबित हो रही है। मार्केट में हर आदमी की ड्रीम बाइक ये बन चुकी है। ठीक है, बाकी और भी बहुत कुछ है इस बाइक के बारे में बात करने का, अपन वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। बाइक आपको दो डिफरेंट एडिशंस में देखते हैं, वन इज़ स्पोक्स वन एंड सेकेंड वन इज़ एलॉय व्हील्स। ओके, अगर बात करूँ कलर वाइज तो ये आपको 6 डिफरेंट कलर ऑप्शंस में मिलती है। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला है रॉकर रेड, सेकेंड वन है ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, थर्ड आता है आपको एक डक्स डीलक्स, fourth one is your slipstream blue, fifth one is your apex grey, and sixth one is the most famous and that is Mr. Clean GT Continental। and वही बाइक आज हम लेकर आपके सामने आए हुए हैं। ये बाइक का आपको एक शोरूम प्राइस पड़ता है ऑलमोस्ट 3,40,000, और अगर यही बाइक आप बॉम्बे में ख़रीदने जाओगे तो ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा लगभग 4,40,000, और अयोध्या में आप यही सेम बाइक सेम एडिशन ख़रीदने जाओगे तो आपको लगभग 4 लाख रुपए पड़ने वाले हैं। ठीक है, इन 6 डिफरेंट कलर ऑप्शंस में से ना आपको 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, एक स्लिप स्ट्रीम ब्लू एंड सेकेंड वन इज़ एपेक्स ग्रे। ये दो ऑप्शंस में आपको ट्यूबलेस टायर देखने का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ईजी होगा टू जिसकी वजह से इन केस ऑफ पंचर आना आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप वो एक स्पोक्स व्हील का ऑप्शन एलॉय व्हील्स का ऑप्शन आप उस केस में चुन सकते हो। ओके, चलते हैं भाई अगले फ्रंट प्रोफाइल पे। मैं अपनी फेवरेट बाइक, और कोई जिसकी बाइक मैं लेकर आया हूँ ना, ये मेरी तरफ भी कोई बहुत बड़ा पागल ही था। इसने ना पता, नंबर प्लेट भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 650 ही लिया है। दैट शोज द इंजन ऑफ द GT 650। ओके, बट एनीवेज उसके सिवा हम चलते हैं फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। तो आपको ऊपर तो यूजुअल चीज़ें ही दिखेंगी। अगर मैं LED लाइट्स की बात करूँ तो ये LED लाइट्स सेम है जो कि आपको क्लासिक, मीटियोर और बाकी बाइक्स में दिख जाएंगी। तो एक यही चीज़ है जो सेम है। बाकी उसके बाद अगर आप इंडिकेटर्स देखोगे ना, तो हेलोजन इंडिकेटर्स, जो कि एक बहुत रेट्रो फीलिंग देता है। दैट मेक्स बाइक लुक मोर रेट्रो। आई एम अ बिग फैन ऑफ दीज इंडिकेटर्स। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आओगे ना, तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा 41 mm फोक का, जिसका ट्रेवल अप्रॉक्स 110 mm है। और अगर आप वहाँ ध्यान से देखोगे ना, तो ये रबर कवर्स भी हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये, जब मैं बाइक को रन करता हूँ तो उस टाइम पे बिकॉज ऑफ दीज फोक्स ना, इट क्रिएट्स अ फजी साउंड, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, उसके बाद आपको ना 18 इंच के 100/90 सेक्शन के ही टायर्स देखने को मिलते हैं फ्रंट में। आई विल शो यू द डिस्क ब्रेक ऑल्सो, दैट इज़ ऑफ 320 mm साइज एंड विद 2 पिस्टन कैलिपर। ओके, बाकी आपको साइड में यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी टायर पूरा स्पोक व्हील वाला टायर है, क्योंकि ये मिस्टर क्लीन एडिशन है। तो ये हो गया फ्रंट प्रोफाइल। बाकी इसमें आपको टॉप में अगर मिरर देखोगे तो ये स्टैंडर्ड मिरर आते हैं, बाकी बार एंड मिरर वगैरह आप ले सकते हो। ठीक है, अब ना पीछे की प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। अगर टॉप से स्टार्ट करूं तो आपको पहले एक ग्रैब रेल मिलती है। ठीक है, जो कि द ओनली गुड थिंग फॉर पिलियन, जो कि उसको ग्रैब करने के लिए हेल्प करता है। फिर उसके बाद आपको एक बैकलाइट मिलेगी, जो कि बैकलाइट और इंडिकेटर्स की मैं अगर बात करूँ ना, दैट गिव्स यू वेरी रेट्रो फीलिंग। उसके बाद एक सेक्सी सा नंबर प्लेट मिलेगा आपको।
फाइबर का फेंडर मिलेगा आपको पीछे, जो कि पूरा फाइबर का नहीं है, आप अगर थोड़ा सा ऊपर देखोगे, नहीं सॉरी पूरा फाइबर है। एंड उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको थोड़े से डिसेंट मोटे साइज़ के टायर्स दिखेंगे। ये टायर भी ऑलमोस्ट 18 इंच के ही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दोनों साइड एग्जॉस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से इस गाड़ी की विड्थ 800 से ज़्यादा हो जाती है। आई मीन अप्रॉक्सली 900 mm के अराउंड हो जाती है। और मतलब वैसे तो हैंडल बार्स भी की वजह से भी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, बट ये एक चीज़ है जो आपको बाइक चलाते टाइम ध्यान रखना है कि इस बार दोनों साइड एग्जॉस्ट है और आपको संभाल के ट्रैफिक में निकालना है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जॉस्ट की ही अगर बात करूँ ना, तो ये एग्जॉस्ट ही इस गाड़ी का सबसे बड़ा यूएसपी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इधर ध्यान से देखोगे तो आपको एक साइड गार्ड भी मिलेगा इस इंडियन नॉर्म्स के लिए। बाकी चीज़ फाइनली चलते हैं, इंजन की बात करते हैं। इस गाड़ी का इंजन है 648 सीसी का, जो कि 52 न्यूटन मीटर टॉर्क एंड 47 bhp की मैक्सिमम हॉर्स पावर जनरेट करता है। मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 5000 आरपीएम के अराउंड, और मैक्सिमम पावर जनरेट करता है ऑलमोस्ट 7000 आरपीएम के अराउंड, ठीक है। आपको आरपीएम से ये पता चल रहा होगा कि ये लो एंड आरपीएम वाली बाइक है, तो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, काफ़ी अच्छा पिकअप मिलने वाला है इस बाइक में। बाकी अगर इंजन वाइज इसकी माइलेज की बात करें तो जो कंपनी क्लेम्ड माइलेज है वो है 25 kmpl, बट डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइड इट। मैंने आज सुबह इसमें 500 का तेल भरा है और 80 किलोमीटर लगभग मैंने चलाया और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गया, तो मेरे को लगभग 16 से 17 का एवरेज अभी मिला। और अगर मैं हाईवे पे इसको बहुत अच्छे से चलाऊंगा तो एज़ पर दी अदर ऑडियंस ये 21 kmpl तक का माइलेज देती है। आपकी बाइक आपको कौन सा माइलेज देती है वो आप ज़रूर मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी अगर आपको यहाँ पे टूल बॉक्स ऑप्शन दिखाऊं तो टूल बॉक्स पे आपको एक कॉन्टिनेंटल GT650 की बैजिंग मिल जाएगी, फिर यहाँ पे उसका की मिल जाएगा। और अगर आपको मैं मतलब फ्यूल टैंक दिखाऊं तो फ्यूल टैंक भाई इतना खूबसूरत है ना इस गाड़ी का कि इसी चीज़ के लोग फ़ैन हैं कि द सिल्वर कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग लाइक अ मिरर, ओके। और उसके ऊपर रॉयल इनफील्ड की एक सेक्सी सी ये बैजिंग, मतलब इतनी खूबसूरत लगती कि मैं आपको क्या बताऊं इस गाड़ी के बारे में, ठीक है। बाकी फिर आपको पीछे एक मतलब मैं इस बाइक में जो चीज़ सेकंड लुक को इन्हांस करने में सबसे इम्पॉर्टेंट आफ्टर दैट सिल्वर पेंट आती है ना, वो मेरे लिए ये एग्जॉस्ट कह रहा हूँ सॉरी, ये सस्पेंशंस हैं। ये पिगी बैक सस्पेंशन मेरे को इतने खूबसूरत लगते हैं इस बाइक में, इतने खूबसूरत लगते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। बाकी अगर अपन टायर वाइज तो हमने बात कर ली कि दोनों टायर लगभग 18 इंच के ही आते हैं आगे पीछे वाले। वो 130/70 सेक्शन का टायर है रियर वाला, फ्रंट वाला ऑलमोस्ट 100/70 या 100/90 सेक्शन का टायर है, ठीक है। बाकी आपको इंजन की और एक बात बताऊं तो ये पैरेलल ट्विन इंजन है। आप देख सकते हो आपको 2 एग्जॉस्ट पाइप मिलेंगी, जिसमें टोटल आपको 4 ऑक्सीजन सेंसर मिलेंगे। एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर पीछे यहाँ पर है, ठीक है। अब आप मुझे चैट जीपीटी करके बताओ, ये जो करके बताओ, बट आपका काम है ये ढूंढना कि ऑक्सीजन सेंसर्स करते क्या हैं, ठीक है। बाकी इस बाइक में आपको फिर लिक्विड एयर कूल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि ये चीज़ इफ़ेक्टिव है, बट ये बाइक 650 सीसी के सेगमेंट में होने के नाते इतनी हीट करती है कि इवन आई कैन नॉट एडवाइस यू कि भाई आप इसको हाफ पैंट और विदाउट शूज़ चलाओ। आप जब भी चलाओ विद शूज़ और विद फुल पैंट ही चलाओ, क्योंकि बहुत हीट है। समटाइम्स मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब ये एग्जॉस्ट तो आप छू मत लेना गलती से, इंजन छू मत लेना, इवन नॉट दिस पार्ट, ये सब इतना हीट होता है ना इस गाड़ी में कि इवन वाइल राइडिंग इन ट्रैफिक यू कैन फाइंड हीट अप टू दिस। इवन आई एम फाइंडिंग इट करेंटली, जबकि ये 20 मिनट से खड़ी है इस जगह पे, ठीक है। बाकी एक मतलब इसका एक इशू में यही एक इशू है कि थोड़ी सी नहीं, ओवर हीट तो वैसे सच्ची बोलूँ काफ़ी करती है, बट यही है कि लोग कहते हैं 650 सीसी का इंजन है तो भाई करेगी। तो रेसिंग कार्स तो मतलब रेसिंग बाइक्स तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो हीट थ्रो अच्छा करके बाहर निकाल देती हैं, बट GT650 में हाँ एक प्रॉब्लम मैं मान के चलता हूँ, हीट है तो हीट है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बाकी उसके बाद अगर आप फुटरेस्ट की बात करो तो फुटरेस्ट पे आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग मिल जाएगी आगे पीछे दोनों पर, और काफ़ी मतलब अच्छी सी बैजिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी हाँ इधर आपको क्या है, ये है गियर, ठीक है। गियर आपको दिखने को मिलेंगे कि ये इसकी साइज़ ना थोड़ी सी छोटी लगती है कुछ लोगों को, सबका मतलब मेरा ओपिनियन नहीं है, बट कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि ये थोड़ी सी छोटी है, इसको हम बड़ा कर सकते थे साइज़ वाइज, ठीक है। अब एक बार भाई
वो चीज़ डिस्कस करते हैं जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी बाइक में, एंड दैट है राइडर का पीओवी। ठीक है, वैसे अपना नेचर का भी पीओवी बहुत सेक्सी है आज। ठीक है, अपन वैसे चलते हैं राइडर का बात करते हैं। इसका फ्यूल टैंक की लेंथ अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी बड़ी, मतलब लगभग 3 बित्ते की है। ठीक है, ये बहुत पतला सा फ्यूल मतलब शेप है, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 12.5 लीटर और उसमें से 1.5 लीटर लगभग रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊं एक चीज़, तो अगर इसको आपको ओपन करना हो ना तो ओपन करने के लिए आपको चाबी डालनी पड़ेगी और इसको घुमाकर आपको पूरा ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लासिक वगैरह में सिर्फ ढक्कन खुलता है, आपको निकालना नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा दिखता है। और इसको लगाने के लिए सेम आपको थोड़ा सा प्रेस करके इसको दबा के चाबी घुमा देनी है। ठीक है, फिर अगर आप आगे की तरफ चलो तो आपको E20 की एक बैजिंग मिलेगी। और अगर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की तरफ बात करूं तो आपको नॉर्मल रॉयल इनफील्ड की रोटरी स्विच मिल जाएंगी। और ये आपका क्या है, ये आपका पास लाइट है। ठीक है, पास लाइट इन द मीन्स की हज़ार्ड लाइट्स। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि बहुत मतलब कैफे रेसर वाली फीलिंग वैसे यही चीज़ देती हैं। ठीक है, उसके बाद सेम स्विच जो कि बाकी बाइक्स में आता है, पास लाइट। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। और फिर हॉर्न मैं आपको सुनाऊंगा। मुझे इस गाड़ी का हॉर्न ना पूरा का पूरा मतलब कार वाला लगता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड में ये मिरर्स आते हैं। ठीक है, अब बार एंड मिरर्स आप लगवा सकते हो, उसकी कॉस्ट अलग से आपको ऑलमोस्ट 6000 पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे एक आरी की बैजिंग दिख जाएगी। ठीक है, और एक डुओ पॉड वाला आपको डुअल पॉड वाला आपको एक क्लस्टर दिखेगा जो कि इसको रेट्रो लुक देता है। बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई देगी। ठीक है, एंड दिस बटन इज़ फॉर लाइक यू चेंज द ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड ट्रिप F। ओके, यूजुअली बाकी बाइक्स में ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है, और ये चीज़ मैं कहूँगा भी कि यहाँ वाली जो होती है वो थोड़ा ईजी होती है उसको चेंज करके मॉनिटर करना। ठीक है, यहाँ पर देना इस थोड़ा मतलब कि टफ लगता है मेरे को वहाँ से चला के यहाँ पे आना। बाकी एक बार आपको इंजन स्टार्ट करके सब दिखाते हैं। ठीक है, जस्ट लुक एट द आई मीन द वे इट स्टार्टेड अगेन। आई मीन इट्स कम्प्लीटली ऑसम एंड मेस्मराइजिंग। ओके, बाकी इतना बड़ा इंजन, इतना बड़ा फ्यूल टैंक होने के बाद इस गाड़ी की टॉप स्पीड नहीं पूछोगे। टॉप स्पीड इस गाड़ी की है भाई लगभग, कंपनी क्लेम तो वैसे 169 है, बट आप यूजुअली लोगों से सुनोगे कि ये बाइक जाती है 190 तक भी, और लोगों को 150, 170, 180 के बाद थोड़ा मोड़ा वॉबल इशू भी आता है। मैं अभी तक इसको इतना नहीं लेके गया हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि आपको क्या वॉबल इशू आया है और आपने कैसे उसको सही करने का कोशिश किया। ठीक है, बाकी अभी चलते हैं 1 बाय 1 इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ऑलमोस्ट एनालॉग ही है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा वो चीज़ दे रखा है जिसमें आपको फ्यूल इंडिकेटर, ओडो, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F दिखता है। ठीक है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं दिखेगा इसमें। ठीक है, सिंपल। जो चीज़ इसमें मिसिंग है ना वो मेरे लिए, मैं कहता हूँ गियर पोजीशन इंडिकेटर, वो चीज़ इस बाइक में नहीं है। क्लासिक में है, मीटियोर में है, इस चीज़ में होनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी। और जो चीज़ उसमें मिसिंग है वो है टैकोमीटर, इसमें टैकोमीटर है। तो दोनों चीज़ अपनी अपनी जगह, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर होता तो शायद ज़्यादा खूबसूरत और ईजी होता। बाकी यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ABS, न्यूट्रल, बैटरी फॉल्ट और इन सारी चीज़ों के। उसके सिवा मेरा एक और सजेशन ये था कि इसमें जो अब अगर आप इंडिकेटर ऑन करोगे ना, देखो मैं लेफ़्ट ऑन करूँगा तो भी यही जलेगा, राइट ऑन करूँगा तो भी यही चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक बार फिर अगर आप मान लो भूल गए कौन सा जल रहा है, दिन में वो नहीं दिख रही, लाइट की ग्लो नहीं समझ आ रही, तो आपको फिर आगे बढ़ के देखना ही पड़ेगा कि भाई कौन सा जल रहा है, कहीं ये वो तो नहीं जल रहा। तो ये एक चीज़ आपको मतलब देखना पड़ेगा अगर आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल ढंग से करते हो तो, और जो कि मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी मतलब इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की। इसमें एक चीज़ और मिसिंग थी जो कि इसके हैंडल्स हैं। ठीक है, अगर आप हैंडल्स को ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर आपको एक रॉयल इनफील्ड की बैजिंग मिलेगी। यही बैजिंग जब आप गाड़ी देर तक चलाओगे तो आपके हाथों पर छप जाएगी और आपको एक रॉयल इनफील्ड लवर वाला लव बाइट दे जाएगी। बहुत खूबसूरत और बहुत प्रीमियम चीज़ है ये, मतलब इसके हैंडल्स आपको मज़ा देने वाली हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं मतलब इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की पूरी बात करूँ ना ओवरऑल, तो ये यहाँ से जो मेरे को लुक दिख रहा है, चाहे वो बाइक का हो चाहे आगे नेचर का हो, पर स्पेशली हम बाइक की बात कर रहे हैं तो मतलब इससे अच्छी रेट्रो कैफ़े रेसर मैंने अभी तक देखी नहीं है। मतलब एक थक्स्टन इसका कंपटीशन है, बट वो थक्स्टन मैंने आज तक कभी देखी नहीं है। मैंने GT ही देखी, और GT जैसा और कोई बाइक सुनी भी नहीं है कि हाँ मार्केट में है। तो ये इकलौती एक बहुत अच्छी चीज़ है आपको
मतलब जो इस बाइक को लेने के लिए आपको मजबूर कर सकती है। एक फाइनल चीज़ रह गई थी कि गाड़ी की चाबी कैसी दिखती। गाड़ी की चाबी वैसे स्ट्रक्चर वाइज तो वेव की ही है और आपको सेम दिखेगी लगभग क्लासिक और बाकी नॉर्मल बाइक से, ठीक है। इसमें जो चेंज है ना वो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की जो भी बैजिंग करी गई है वो थोड़ा सा 3D और ग्रेव्ड है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी सी लगती है। बट हाँ, और इसमें एक ही साइड है, मतलब दूसरी साइड ये प्लेन है, ठीक है, जबकि क्लासिक में आपको दोनों साइड प्लास्टिक लोगो मिलेगा आरी का, और जो है वो मतलब एकदम प्लेन है, नॉट अ 3D वन, ठीक है। तो ये एक चाबी वाइज इसका डिफरेंस है। चाबी भी थोड़ी सी प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। आरी की चाबी वैसे ही जब से इन्होंने अपडेट कर दी सबको अच्छी लगने लगी है। तो भाई एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बाइक इस मतलब बात है इस बाइक के बारे में ना, वो है कि ये बाइक मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे भारी बाइक है। भारी क्यों है भाई? क्योंकि इसमें सिर्फ लोहा ही तो है, ऑलमोस्ट प्लास्टिक ना के बराबर है, ओके। तो जिसकी वजह से इसका वेट अप्रॉक्स 211 kgs हो जाता है। ये पूरा वेट नहीं है, मतलब इंक्लूडिंग 90% फ्यूल। तो इतना भारी वेट इसका मैंने आज तक इससे भारी बाइक अभी तक ना चलाई है ना देखी है, ठीक है। बाकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस की मैं अगर इसकी बात करूँ तो दैट इज़ 174 mm, बिट गुड, R15 जितनी ही है। आप थोड़ा सा ऑफ रोड इससे कर सकते हो बट बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। सीट हाइट की बात करूँ तो सीट हाइट इज़ अप्रॉक्स 804 और 810 mm, ओके। तो उसकी वजह से मैं मतलब डिसेंट पर्सन मतलब ठीक ठाक हाइट वाला 5'8", 5'7" वाला ईजिली चला सकता है। क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है तो पैरों का ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस बाइक को ड्राइव करते हुए ना, कि योर शूज़ शुड बी गुड, मतलब उनकी ग्रिप सड़क पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो फिसलने वाले नहीं होने चाहिए। अदरवाइज जब भी आप बाइक को पीछे की तरफ खींचोगे और आपका पैर स्लिप कर गया ना तो बहुत कुछ मिस हैपनिंग आपके साथ हो सकता है, बिकॉज एग्जॉस्ट भी बहुत गर्म है, कुछ भी मतलब आपके साथ हो सकता है। बाकी एक और चीज़, मतलब पीछे से भी मतलब आगे से तो ये बाइक चौड़ी होती है, सारी बाइक मतलब विड्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा होती है, और पीछे से भी ये बाइक डुअल एग्जॉस्ट के चक्कर में बहुत सारी चौड़ी हो गई है, ठीक है। तो ड्यूरिंग ओवरटेक्स एंड क्लोज कॉल्स ना ध्यान से मतलब करिए कि आप ये मत भूलिए कि आपके राइट साइड में भी इस बारी एग्जॉस्ट है, ठीक है। जिसकी आवाज़ जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही उसकी वजह से आपको थोड़ी सी डायमेंशंस भी बढ़ती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है बाइक चलाते हुए। मतलब लगभग बाइक के बारे में पूरी बात कर ली। अब आपको एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ लेके चलता हूँ, एक प्रोज एंड कॉन्स वाली बात, ठीक है। सबसे पहले कॉन से स्टार्ट करते हैं। इसका भारी वेट होने की वजह से ना इसको आपको पंचर में के टाइम पे बहुत इशू आने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी ये गाड़ी लो RSA ज़रूर ले लेना, ठीक है। नहीं लेते हो तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हो, अगर स्पेशली आपने ट्यूब्ड टायर लिए हुए हैं तो। और इसमें डबल स्टैंड भी नहीं है, ठीक है। तो लोग एज एसेसरी लगवाते हैं डबल स्टैंड, उसकी वजह से आपको चेन ल्यूब में भी ईजी मिलेगा, और इन केस ऑफ बेसिक पंचर ट्यूब्ड वाले में ट्यूबलेस वाले में आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। ट्यूब्ड वाले में तो आपका काम हो गया, अगर आपने RSA नहीं लिया ना तो आप यू विल सफ़र अ लॉट, ओके। उसके बाद अगर मैं आपको सेकंड चीज़ बोलूँ कि इस बाइक में गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, तो अगर जो नए बाइकर हैं थोड़ा टाइम आपको लग सकता है हैबिचुअल होने के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ओवरहीट। भाई ओवरहीट तो ऐसा मारती है ना, मतलब कि मैं आपको अगर बताऊं, इंजन से लेके फ्यूल टैंक एग्जॉस्ट सब इस बाइक का गर्म हो जाता है अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो। ट्रैफिक में चलाने वालों के लिए तो ये मतलब शाश्वत हो गई है, ठीक है। बट अगर मैं यहीं पे प्रोस की बात कर दूं तो भैया इस गाड़ी में जो ना ये बाइक आपको इकलौती ऐसी इंडिया में दिखेगी जो इस रेंज में कैफ़े रेसर देती है, 650 cc का इंजन देती है। प्राइस क्या है? 3.5 लाख 4.5 लाख, मतलब 3.5 लाख। एक शोरूम में 4 लाख से आपको 3,80,000 से लेके 4,40,000 के बीच में ये ऑन रोड रेंज करने वाली है। बाकी मतलब अलग अलग शहर में भारत के, ठीक है। तो उस प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा पावर दे रही है और एक अच्छी सी ब्रांड वैल्यू दे रही है। ऐसी एक ही बाइक है कैफ़े रेसर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना इस बाइक के बारे में भाई, ये ब्लैंक कैनवस। तो मैंने बाइक ले ली, इंजन ले लिया, अब तुम इस बाइक में जो मन करे ना वो चेंज कर सकते हो। यू कैन मॉडिफाई इट ऑन एनी वे, आई मीन कुछ भी करो, फ्यूल टैंक बदल लो। एग्जॉस्ट तो भाई इसका इतना फेमस है, मतलब कि लोग एग्जॉस्ट तो चेंज करते ही करते हैं फॉर श्योर। वो एक महंगी चीज़ है, नो डाउट वो एक महंगी चीज़ है, 18 से 25,000 पड़ेगा, बट आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एग्जॉस्ट के लिए। SS मोटोकॉप, गुरसेवक, रेड रूस्टर, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसको लगाने के बाद ना थोड़ा सा चलान कटेगा, बट आवाज़ आपको इतनी सूदिंग लगेगी कि आपको मज़ा आ जाने वाला है। और जो सुनेगा वो मुड़ के देखेगा। रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। मतलब एक आपको वो
मेड इन इंडिया बाइक भी है तो बहुत अच्छी एक मतलब वो चीज़ है। बाकी लुक्स वाइज, रोड प्रेजेंस वाइज, पावर वाइज दिस बाइक इज़ द परफेक्ट वन। मतलब इससे अच्छा आपको और कुछ नहीं मिल सकता था। बट हाँ वही है कि थोड़ा इसको आपको चलाने के लिए पर्सनालिटी वाइज जो है आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना मतलब बनता है इस बाइक के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपने प्रोज एंड कॉन्स। अगर और आपको बोलूँ कि ये बाइक मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपकी बाइक की आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए के अराउंड है ना, तो यू कैन अफोर्ड इट वेरी ईजिली, ठीक है। तो को इतने एग्जॉस्ट ऑप्शंस बता दिए इसमें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और जो सबके दिमाग में रहती है ना, दैट इज़ द स्टॉक एग्जॉस्ट कैसा सुनाई देता है। तो चलो आपको बस वो एक बार सुनाता हूँ, ठीक है। गाड़ी ऑन करता हूँ पहले, तो व्हील स्टार्टेड, ठीक है। आप आवाज़ सुनना इस गाड़ी की। मतलब आपने सुनी भाई, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट अगर लगवाते हो ना, तो उनकी एग्जॉस्ट आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। कुछ टाइम बाद शायद आपको अच्छी ना लगे, बट ये अगर आप प्यार से गाड़ी चलाते हो ना, क्या मतलब बहुत बहुत सूदिंग आवाज़ है, बहुत अच्छी लगने वाली है आपको डेफिनेटली। मैं कहूँगा कि आप मत चेंज करो, बहुत थोड़ा टाइम चला लो स्टॉक एग्जॉस्ट में। अगर आप बाइक लेने की प्लान करो, उसके बाद ही आप चेंज कराना, ठीक है। आपको मज़ा आने वाली है। गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी स्टार्ट, आवाज़ कितनी खूबसूरत है इसकी, ठीक है। बाकी गाड़ी लगी पे गियर नंबर 1 पे, स्पीड ठीक ठाक इसमें, ठीक ठाक। ध्यान जो बहुत पावर है इसमें भाई, मतलब आप इसकी स्पीड पिकअप देखोगे ना, इतनी खूबसूरत पिकअप है भाई, तो मज़ा आ जाएगा। और पोस्टर थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा सा रिलैक्स है, थोड़ा सा हाथों में आपके रॉयल एनफील्ड छप सकता है, तो बहुत मज़ा आती है भाई इसको चलाने में। मतलब रोड प्रेजेंस इतनी ज़्यादा इस गाड़ी की ना, क्या बोलूँ आपको। बस हाँ, थोड़ा सा मनूवर नहीं कर सकते आप इस बाइक को ज़्यादा, पता है। प्लास्टिक वाली बाइक्स की तरह आप इसको लेटा नहीं सकते सड़क पे, ठीक है। तो एक ये चीज़ आप ध्यान रखना। थोड़ी सी बस ओवर हीट का इशू है, ओवर हीट की वजह से मेरे छाले पड़ गए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अगर आपको पास से दिख रहा हो ये चीज़, छाले पड़ गए, बट स्टिल इट इज़ ओके टू मी। ये देख रहे हो, आपको कुछ नहीं दिखा है। मतलब अगर आप इस अंधेरे में देखोगे ना, आपको GT की लाइट मतलब बहुत वीक, इस हाई बीम तो मेरे को ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। तो बहुत अंधेरा है तो ठीक है, ओके चल जाएगा काम, बट हाई बीम बहुत बेकार है इसकी, मेरा अपना ओपिनियन। बाकी हाँ, इस बाइक में एक और फीचर है कि अगर मैं गाड़ी की चाबी बंद कर दूँ और हैज़ार्ड लाइट ऑन भी रहेगा ना, तो भी हैज़ार्ड लाइट ऑन ही रहेगा। तो भाई ये बच्चे हैं, इनको इतना मतलब मेरे से ज़्यादा बाइक के बारे में तो इनको ही पता है, GT के बारे में। ये है रॉयल इनफील्ड ने जो कमाया। मतलब बाइक तो बहुत औसम है। एक दो चीज़ें और थी जो मतलब ऐड ऑन करना रह गई, कि इस बाइक का टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको अगर, और भारी भी है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मोड़ने में आपको इसको दिक्कत आने वाली, कि सपोज़ अगर आपको यू टर्न मोड़ना है इस सड़क से, तो इट विल बी अ बिट ट्रबल थिंग फॉर यू। खत्म हो गया भैया मैटर।